अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहां से। इख्तिलाफात, लड़ाई झगड़े और मसाइल दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन दुनिया मसाइल का हल तलाश करती है और हम मसाइल को बहरानों में बदल देते हैं। मसाइल जितने ज्यादा और गंभीर, सियासत इतनी ही तेज और फायदेमंद। हम एक बहरान से निकलते हैं तो दूसरे बहरान में चले जाते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है, आइन में दर्ज है, लेकिन यहाँ ना कोई इजाजत लेता है ना देता है। आईनी हक से रोकने के लिए धड़ल्ले से गैर आईनी हथकंडे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। पीटीआई ने फाइनल कॉल देकर एहतजाज का शौक पूरा कर लिया, फिर एहतजाज को लीड करने वाले कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर भाग गए। साथ लाए गए कारकुन पकड़े गए, कुछ जख्मी हुए, कुछ के मरने की भी खबरें आई। अब मरने और मारने वाले एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर लाशों की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। एहतजाज के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने पूरा मुल्क बंद कर दिया। 24 करोड़ अवाम की जिंदगियां रोक दी गई, क्योंकि यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। सिंध और पंजाब से कोई गाड़ी, कोई शहरी इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सका। मुल्क की सड़कें और मोटरवेज बंद रहने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को बाकी मुल्क से काट दिया गया। लोग अपने ही घरों में मैसूर हो गए। दोनों शहरों के तालीमी इदारे बंद, तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर बंद। इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट बंद और बाकी मुल्क में इंटरनेट की स्पीड इंतहाई सुस्त रही। पूरे मुल्क में आईटी का कारोबार बर्बाद होता रहा। ताजिर घर बैठ गए। बकौल वजीर खजाना, इस एहतजाज और बंदिशों से एक दिन में 190 अरब का नुकसान होता रहा, लेकिन किसी को यहाँ क्या फर्क पड़ता है। पूरे मुल्क में 4 दिन हिजान बरपा रहा। कानून नाफिज करने वाले अपने ही लोगों को रोकते रहे और अपने ही लोग अपनी ही फोर्सेस से लड़ते रहे। मुजाहिरीन पत्थर मारते और जवाब में आंसू गैस खाते रहे। दोनों तरफ से कीमती जानें जाया हुई और सैकड़ों जख्मी हुए। जान से जाने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई, लेकिन यहाँ किसी को क्या फर्क पड़ता है। सड़कें बंद होने से तेल और जरूरत की चीजों की सप्लाई मुतासिर हुई, महंगाई अलग हुई और पीटीआई ने एहतजाज पर करोड़ों लगा दी और हुकूमत ने इस एहतजाज को रोकने के लिए अरबों खर्च कर डाले। ना एहतजाज करने वालों का मकसद पूरा हुआ और ना हुकूमत मजीद एहतजाज के खौफ से निकल सकी। ना किसी का एहतसाब हुआ और ना ही कोई सबक सीखा गया, लेकिन यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पीटीआई वाले हुकूमत पर लाशें गायब करने के इल्जामात लगा रहे हैं, तो हुकूमत जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तरदीद करके कंफ्यूजन मजीद बढ़ा रही है। मरने वाले जैसे भी हों, जितने भी हों, वो इस रियासत के बच्चे हैं, इस मुल्क के शहरी हैं और उनको इंसाफ देना रियासत का फर्ज है। क्या यह हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि जो भी जख्मी हुए या जहां बहक हुए उनका बाकायदा तस्दीक शुदा रिकॉर्ड शफाफ तरीके से अवाम के सामने रखते, ताकि ये लाशों की गिनती की बहस तो आखिर खत्म हो ना। लेकिन क्या किया जाए, शायद यहाँ सभी बहुत बेहिस हो चुके हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या इस फर्क ना पड़ने वाली रवैश से हम आगे बढ़ सकते हैं? आज के शो में इस पे भी बात करेंगे।